हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस स्टडीज़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का पहला चैप्टर क्रॉप एंड प्रोडक्शन का। इसका सारे कीवर्ड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। जैसे कि पहला कीवर्ड आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर एंड रेयरिंग अप लाइफ स्टॉक्स। एग्रीकल्चर मतलब एक्चुअली होता है कि प्राइमरी एक्टिविटी जो कि क्रॉप को प्रोडक्शन करना है या फिर फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, रियरिंग लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल हस्बेंड्री, कोई भी जानवर को पालना, ये होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ द पर्सन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। वर्ल्ड में कुल जितने भी लोग हैं उनमें से 50% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में आज भी डिपेंड करते हैं। उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि एनिमल हस्बेंड्री मतलब ये भी एक एग्रीकल्चर के पार्ट होता है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब होता है कि पशु पक्षियों को पालन करना या फिर उनके देखभाल करना और उनसे कुछ भी बेनिफिट पाना। जैसे होता है एनिमल हस्बेंड्री डिफाइंड एज द कंट्रोल्ड कल्टीवेशन, मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल एज वेल एज द इम्प्रूवमेंट ऑफ एट्रीब्यूट डिमांडेड डिजायरेबल बाय ह्यूमन थ्रू ब्रीडिंग। इट इज़ ए सोफिस्टिकेटेड मेथड ऑफ लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग। ये क्या होता है, मतलब डोमेस्टिक एनिमल को जो भी एनिमल घर पे पालते हैं या फिर फार्म में पालते हैं और उससे कुछ भी बेनिफिट पाते हैं उन्हें बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल। उनका पालन करना है, जैसे कि एग्जाम्पल होता है काव, गोट, बफेलो और हैन, ये सब होता है एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद क्वेश्चन है कि क्रॉप when plant of the same kind are grown and cultivated on one place। क्रॉप मतलब यहाँ पे अगर एक जंगल होगा वो नहीं होगा। क्रॉप मतलब जो कि हम आर्टिफिशियली हम प्लांटिंग करते हैं, एक तरह का प्लांट कहीं पे भी एक जगह पे बहुत सारे होंगे, उन्हें बोलते हैं क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजर और मैन्योर दो अलग अलग चीज़ होते हैं। फर्टिलाइजर मतलब होता है एक नेचुरल इंग्रेडिएंट जो कि प्लांट को प्रोवाइड करता है ग्रोथ होने में और डेवलपमेंट होने में, उससे कुछ भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ए नेचुरल और आर्टिफिशियल मटेरियल कॉल्ड फर्टिलाइजर इज एडेड टू द सॉइल और प्लांट टू प्रमोट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। प्लांट के प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ में डेवलपमेंट करने के लिए एक नेचुरल चीज़ डालते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ डालते हैं, उन्हें बोलते हैं फर्टिलाइजर। दे गिव द प्लांट न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जाम्पल यूरिया, एनहाइड्रोस, एमोनिया एक्सेट्रा। उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि ग्रेनरी मतलब होता है मेन होता है स्टोर हाउस। ग्रेनरी आर ए स्टोर हाउस फॉर थ्रेश्ड ग्रेन एंड दे प्रोटेक्ट द ग्रेन फ्रॉम पेस्ट एंड इंसेक्ट। ग्रेनरी मतलब होता है कि स्टोर हाउस होता है जो कि फूड को हमारा या फिर फूड को या फिर कुछ भी जानवर को पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े से, इंसेक्ट से बचाता है, उन्हें बोलते हैं ग्रेनरी। उसके बाद क्वेश्चन है कि हार्वेस्टिंग मतलब जो भी हम हार्वेस्ट करते हैं या फिर एग्रीकल्चर करते हैं उन्हें उत्पादन करने को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। द मेथड विच इन्वॉल्व्स कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप टू कलेक्ट ग्रेन इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। जो भी मैच्योर क्रॉप हो जाता है मतलब क्रॉप जो भी बढ़ जाता है, उग जाता है, उसे काट के कलेक्ट करने को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कैन बी डन मैनुअली यूजिंग ए सिकल और विथ ए मशीन। हार्वेस्टिंग करते हैं, सिकल मतलब जो होता है एक लोहे का चीज़ होता है, उससे काटते हैं, या फिर मशीन जब ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री होते हैं या फिर ज़्यादा डेवलप्ड एरिया होते हैं वहाँ पे मशीन से भी यूज़ करते हैं हार्वेस्टिंग को। इरीगेशन मतलब होता है पानी देना। पेड़ तो बढ़ने के लिए पानी चाहिए क्योंकि पानी की वजह से ही वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना प्रिपेयर कर सके। इरीगेशन मीन्स द वाटरिंग ऑफ लैंड टू मेक इट रेडी फॉर एग्रीकल्चर। मतलब इरीगेशन मतलब होता है वाटरिंग करना। वाटरिंग मतलब पानी देना। ये दो तरह का मेथड होता है लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इरीगेशन मतलब होता है कि वाटरिंग ऑफ लैंड टू मेक इट रेडी फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर करने के से पहले हम पानी देते हैं प्लांट को। क्यों पानी देते हैं? क्योंकि बहुत अच्छा एग्रीकल्चर हो सके। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू क्रॉप थ्रू आर्टिफिशियल चैनल टू ग्रो देम। एक आर्टिफिशियल चैनल मतलब एक रास्ता देते हैं, रास्ते से पानी जाता है और पेड़ का ग्रोथ होने में मदद करता है। खरीफ क्रॉप आर दोज दैट आर सोन इन द मानसून सीजन एंड आर ऑल्सो नोन एज मानसून क्रॉप। खरीफ क्रॉप मेनली 2 टाइप का होता है, एक होता है रबी क्रॉप, दूसरा होता है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप वो होता है जो कि मानसून के दिनों में, मानसून मतलब रेनी सीजन में दिखता है, उन्हें बोलते हैं खरीफ क्रॉप। एंड ऑल्सो नोन एज मानसून क्रॉप मतलब जो कि बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन्हें बोलते हैं मानसून क्रॉप। जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है राइस होता है, मेज होता है, मिलेट होता है, राजी होता है,
पल्सेस होता है, सोयाबीन होता है, ग्राउंड नट होता है। ये सब क्या होता है, खरीफ का एग्जाम्पल, जो कि मानसून का सीजन मतलब रेनी सीजन में ही होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मैन्योर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर दो अलग अलग चीज़ होते हैं। फर्टिलाइजर बनता है नेचुरल चीज़ होता है, मैन्योर बनता है आर्टिफिशियली, मतलब आर्टिफिशियल बनता है फर्टिलाइजर, एंड मैन्योर बनता है नेचुरली। मैन्योर इज द डिकम्पोज्ड फॉर्म ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स। डेड प्लांट या फिर एनिमल के डेड बॉडी से या फिर डिकेइंग पार्ट से या फिर जो भी वेस्ट पार्ट से बनता है मैन्योर। विच इज अप्लाई टू द सॉयल टू इंक्रीज प्रोडक्शन, जो कि सॉयल में प्रोडक्शन इंक्रीज करने में डालते हैं, और ज़्यादा डालने पर भी ये कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है। इट इज़ अ नेचुरल फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर एंड इज कॉस्ट इफेक्टिव। इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। द ह्यूमन एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट इज ऑल्सो यूज एज मैन्योर। कुछ भी राइप होता है, राइपन होता है वेजिटेबल का, या फिर एनिमल का डंग होता है, या फिर एनिमल का डेड बॉडी या फिर प्लांट का डेड बॉडी होता है, ये सब डालते हैं मैन्योर के हिसाब से। उसके बाद होता है प्लग। प्लग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, लूजिंग द सॉइल एंड टर्निंग इट ओवर फॉर अपरूटिंग वेट्स एंड एरेटिंग द सॉइल। प्लगिंग मतलब होता है सॉइल को प्रिपेयर करना। प्लगिंग का मेन उद्देश्य, मेन मोटिव होता है सॉइल को प्रिपेयर करना। प्लगिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, लूजिंग द सॉइल। सॉइल को ब्रेक मतलब तोड़ना या फिर छोटे छोटे पार्टिकल में करना या फिर हल्का करना, और उनमें से जो भी वेट्स होते हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय करना, और जो भी इंसेक्ट होते हैं उन्हें बढ़ाना, इसलिए हम प्लगिंग करते हैं। रबी क्रॉप होता है जो जैसे हमने बोला था, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप दोनों अलग अलग तरह के होते हैं। खरीफ क्रॉप होता है कि मानसून के सीजन में, रबी क्रॉप है नोन एज विंटर क्रॉप, ये होता है विंटर सीजन में। दे आर सोन इन दिसंबर, अक्टूबर टू नवंबर, ये दोनों महीने अक्टूबर नवंबर में होता है। इसके लिए ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। आर द हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग एंड हार्वेस्टेड मतलब जो कि मेच्योर क्रॉप होता है, काटते हैं, जो कि होता है स्प्रिंग सीजन में। रबी क्रॉप का एग्जाम्पल होता है कि व्हीट, ग्राम, पोटैटो, मस्टर्ड, कोरिएंडर, ओट, ये सब। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीड्स। सीड मतलब होता है बीज। सीड आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट्स। सीड होता है रिप्रोडक्टिव यूनिट किसका, प्लांट का। प्लांट एक नया सा प्लांट किससे बनता है, सीड से ही बनता है। ए सीड इज ए प्लांट इटसेल्फ इन एन एम्ब्रो फॉर्म एनक्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग। एक सीड होता है, कहाँ पे होता है, कोई भी फ्रूट के अंदर होता है एक एम्ब्रो, मतलब एक सख्त कुछ भी चीज़ों से ढका हुआ होता है। द टर्म सीड इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू एनीथिंग दैट कैन बी सोन। सीड मतलब होता है जो कि दिखता है और जो कि हम बोने से, और एक बड़ा सा पेड़ होता है या भी छोटा सा पेड़ होता है, और एक नया प्लांट होता है, उसे बोलते हैं सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सिलो। सिलो मतलब होता है सिलो इज द स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग बल्क मटेरियल। जो भी बल्क मतलब हैवी या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल को स्टोर करने के लिए बोलते हैं सिलो। सिलो आर कॉमनली यूज्ड फॉर बल्क स्टोरेज ऑफ ग्रेन, कोयल, सीमेंट, कार्बन ब्लैक, वुड चिप, फूड प्रोडक्ट एंड सॉडस्ट। सिलो मतलब होता है मेनली बल्क मटेरियल को, जो भी ज़्यादा मटेरियल को स्टोर करके रखने के लिए होता है सिलो। ग्रेन या फिर कोयल या फिर सीमेंट या फिर वेयर हाउस में जो भी चीज़ रखते हैं वेयर हाउस को बोलते हैं सिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोइंग। सोइंग होता है स्कैटरिंग सीड ऑन द अर्थ आफ्टर सिलो इज प्रिपेयर्ड फॉर कल्टिवेशन इज टर्म्ड एज सोइंग। द टाइप ऑफ सीड सोन डिसाइडेड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप। सोइंग मतलब होता है जो बीज को मिट्टी के अंदर बोना, इसे बोलते हैं सोइंग। सो स्कैटरिंग सीड ऑन द अर्थ आफ्टर सॉइल इज प्रिपेयर्ड। सॉइल प्रिपेयर होने के बाद, सॉइल प्रिपेयर के बाद मतलब प्लगिंग के बाद हम जो सीड को, अच्छा वाला सीड को बीज में मिट्टी में बोते हैं, उन्हें बोलते हैं सोइंग। द टाइप ऑफ सीड सोन डिसाइडेड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप। अगर हम अच्छा वाला बीज बोए होंगे मिट्टी के अंदर, तो अच्छा वाला हमारा एग्रीकल्चर भी होगा, हार्वेस्टिंग भी होगा। इसलिए हम बोलते हैं सोइंग ये डिपेंड करता है, या मतलब सीड डिपेंड करता है एग्रीकल्चर अच्छा या बुरा होने के लिए। स्टोरेज मतलब स्टोर करके रखना कुछ भी चीज़ को। द फूड ग्रेन ऑब्टेन्ड बाय हार्वेस्टिंग द क्रॉप आर ड्राइड इन द सनशाइन बिफोर स्टोरिंग टू रिड्यूस देयर मॉइस्चर कंटेंट। इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइलेज। द हायर मॉइस्चर कंटेंट इन food grains promote the growth of fungus models on the stored grain
विच डैमेजेस देम। स्टोरेज मतलब होता है जो भी हम हार्वेस्टिंग करके लेके आते हैं, हार्वेस्टिंग चीज़ को कहीं पे भी स्टोर करके रखने के लिए, सेफ्टी में रखने के लिए हम स्टोरेज मतलब कुछ भी एक वेयर हाउस का यूज़ करते हैं। स्टोरेज मतलब होता है हार्वेस्टिंग ग्रेन को कहीं पे भी सुरक्षित रखने के लिए, किससे, कुछ भी इंसेक्ट या फिर चूहे से या फिर डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए, या फिर चावल को मिट्टी के अंदर रखते हैं जो चावल के दाने को, इससे बोलते हैं स्टोरेज। ट्रेसिंग is the process of separation of grain from the stalk on which it develop and from the chaff or unit that cover it. In the process, the edible part of the crop is loosened but not the फाइबर पार्ट। इट इज डन आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड बिफोर विनाइंग। ट्रेसिंग मतलब एक प्रोसेस होता है सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द स्टाक, स्टाक से ग्रेन को सेपरेट करने के लिए। जैसे हम राइस का प्रोडक्शन करते हैं, राइस का जो बीज होता है उसके पेड़ से काट के लेके आते हैं, उसके बाद ट्रेसिंग का प्रोसेस होता है। ट्रेसिंग के प्रोसेस में स्टाक ऑन विच डेवलप फ्रॉम द चाप, जो भी डेवलप होता है मेच्योर क्रॉप होता है, क्रॉप को पेड़ से अलग करने का प्रोसेस होता है जो उसे बोलते हैं ट्रेसिंग। जो भी प्रोसेस होता है पेड़ से क्रॉप को मेच्योर क्रॉप को अलग करने का उसे बोलते हैं ट्रेसिंग। उसके बाद नंबर है कि वेडिसाइड। वेडिसाइड से पहले हम देख लेते हैं वेड्स। अनडिजायरेबल प्लांट विच ग्रो अलॉन्ग विद द मेन प्लांट आर कॉल्ड वेड्स। वेड मतलब होता है जो भी अनडिजायर्ड प्लांट जो कि प्लांट पे हमारा क्रॉप के साथ उगते हैं, जो कि हमारा क्रॉप का न्यूट्रिएंट्स या फिर कुछ भी मैन्योर ये खा लेते हैं और पेड़ को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं या फिर पेड़ को कमज़ोर कर लेते हैं, उन्हें बोलते हैं वेड्स, जो कि हमें ज़रूरत भी नहीं होता है। वही कंट्रोल ग्रोथ ऑफ वेड्स यूजिंग प्रोसेस ऑफ वेडिंग। वेडिसाइड होता है, वेडिंग मतलब होता है वेडिंग और वेडिसाइड, ये तीनों अलग अलग चीज़ होते हैं। वेड मतलब अनडिजायर्ड प्लांट को बोलते हैं वेड्स। वेडिंग मतलब जो भी प्रोसेस से हम वेड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर निकालते हैं उन्हें बोलते हैं वेडिंग। एंड वेडिसाइड होता है एक केमिकल यूज करते हैं जो कि वेडिंग के प्रोसेस में यूज करते हैं, उसे बोलते हैं वेडिसाइड। केमिकल दैट किल वेड्स आर नोन एज वेडिसाइड। सिलेक्टिव वेडिसाइड किल सर्टेन टारगेट व्हाइल लिविंग द डिजायर्ड क्रॉप रिलेटिवली अनहार्म्ड। वेडिसाइड मतलब एक केमिकल होता है जो कि वेट को निकालने के लिए, पेड़ को निकालने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्रॉप को बचाने के लिए यूज करते हैं, उसे बोलते हैं वेडिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनाइंग। Winnowing is a separation technique in which large particles from a heavier component are separated out either by blowing air by the wind। वेडिसाइड होता है कि हमारा जो लार्ज पार्टिकल होता है, लार्ज पार्टिकल को विंड के वजह से या फिर एयर के वजह से या फिर बड़े पंखा से वजह से हम सेपरेट कर सके। विनाइंग के वजह से हम क्रॉप को पेड़ से सेपरेट करते हैं। दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द चाप। चाप मतलब जो छोटा छोटा जो पीस होता है या फिर छोटा डिस्ट्रॉय पार्ट होता है, पेड़ का छोटा छोटा डिस्ट्रॉय पार्ट होता है, उससे हम हमारा फील्ड को या फिर हमारा क्रॉप को सेपरेट करने के प्रोसेस को बोलते हैं विनाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं पे ही हमारा खत्म हुआ। हम नेक्स्ट मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो पर।